बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान के बारे में। डॉलर ने रुपए को एक दफा फिर से कुचल दिया है। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को पहुंच गया है। इंटर मार्केट में डॉलर की कीमत में एकदम 18 रुपए 89 पैसे के होशरुबा इजाफे ने सुनने वालों के होश उड़ा दिए हैं। पकड़ सको तो पकड़ लो, मौका परस्त डॉलर ने फिर अपना आप दिखा दिया। वजीर खजाना के दावों और रुपए की कदर को पांव तले रोकते हुए साता आसमान पर जा बैठा। बैठे बैठे न जाने क्या सूझी, इतनी लंबी जस्त लगाई कि कोई न पकड़ पाया। अमरीकी नोट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। देखते ही देखते रुपए को डी वैल्यू करते हुए अपने ठीक ठाक दाम बढ़ा लिए। डॉलर की इतनी तेजी से तीसरी सेंचुरी की जानिब दौड़ने सबको हैरान करना। मौशी माहिरीन भी दंग रह गए। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटर बैंक में डॉलर 266 रुपए 11 पैसे पर बंद हुआ था। हरे नोट की कीमतें वजीर खजाना इसहाक डार को डॉलर को लगाम डालने के दावों का तो मुंह चढ़ा रही ही है, साथ ही साथ मौशी बेयकीनी की जानिब भी इशारा करते दिखाई देती है। क्या अरबाबे इख्तियार IMF की तरह अमरीकी नोट के हाथों भी खिलौना बन चुके हैं? जब चाहे डॉलर चाबी दबाए। हमारे नाज़रीन को बता रहे हैं कि डॉलर एक दफा फिर से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटर मार्केट में डॉलर की कीमत में एकदम 18 रुपए 89 पैसे के होशरुबा इजाफे ने सुनने वालों के होश उड़ा दिए हैं। इसी पे मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मारूफ बिजनेसमैन मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने। बहुत मशकूर हैं सर, आपके के सच टीवी को आपने अपना खुसूसी वक्त दिया। कहिएगा कि डॉलर दिन ब दिन ऊंची छलांग लगाता जा रहा है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि बिजनेसमैन है आप खुद भी, तो बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा नुकसान होता है अगर डॉलर ऊपर चला जाता है या एकदम से नीचे आ जाता है। उतार चढ़ाव से काफी फर्क पड़ता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अपनी एक्सपोर्ट पेमेंट 260 रुपए में 259 में ली थी। आज 2 दिन के बाद ये 285 पे चला गया है, तो लाखों रुपए का इस ट्रांजैक्शन में नुकसान हमें हो गया है। इंपोर्ट के बिल भी इसी रफ्तार से जिन्होंने कल पे किया था इंपोर्ट बिल और आज करेंगे, तो उसमें 19 रुपए का फर्क हो चुका है 20 रुपए का। अब ये क्यों हुआ? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। एक तो हुकूमत पाकिस्तान ने 300 मिलियन डॉलर की एक पेमेंट की है कर्जों की अदायगियों के बाद में। उनके कर्जे थे जो ड्यू हुए थे 300 मिलियन डॉलर वो खजाने से गए हैं और ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में डॉलर का फर्क बढ़ता जा रहा है। ये फर्क 266 रुपए था जो 285 में पहुंचा, तो आप तकरीबन 19 रुपए का फर्क है, जिसकी वजह से लोग मार्केट में कूद गए और पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। आज जब 285 है और ओपन मार्केट 290 है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि 4-5 रुपए का फर्क तो होता है। लेकिन इससे महंगाई का तूफान आएगा। आज खाने पीने की अशिया जो अब सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं, जो हम इम्पोर्ट भी करते हैं, कुकिंग ऑयल है, चाय है, आपकी और पेट्रोलियम मसनूआत है, ये सब चीजें आपकी 20-20 रुपए एक डॉलर पे आपको ज्यादा देना पड़ेगा। और उससे ज्यादा जो चीज मुझे तकलीफ दे रही है और बहुत तकलीफ दे रही है वो ये है कि रातों रात आपके कर्जे जो हैं वो 4,000 अरब रुपए से बढ़ गए। यानी आज रात जब आप सोएंगे और कल उठेंगे तो आपके कर्जे 4,000 अरब रुपए ज्यादा है। ये वो कर्जे हैं जो आपने लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ एक्सचेंज रेट की वजह से डॉलर महंगा हो गया। जब वापस करेंगे तो बैलेंस शीट में आपको 4,000 अरब रुपए मजीद देने पड़ेंगे। तो ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में महंगाई का मैंने फोरकास्ट किया था 35-40% है। आज फिर मैं कह रहा हूँ कि महंगाई 35 से 40% होगी। 3 रुपए 23 पैसे बिजली के बिल भी बढ़ने जा रहे हैं और कमर्शियल सार्फिन से 30 रुपए बढ़ने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें भी ये जो है CPI अफरातज़र इन्फ्लेशन को एकदम शूट करेगी। और अब एक बात और तकलीफ दे है कि जो 300 यूनिट इस्तेमाल बिजली करते थे गरीब लोग, लोएस्ट ब्रैकेट, IMF ने कहा जी उनको पे भी कीमतें बढ़ाएं। तो ये कीमतों का इतलाक उन 300 यूनिट वालों पर भी होगा जो लोएस्ट इस्तेमाल करने वाले हैं।
اس سے 365 अरब रुपए की बिजली के मद में वसूल करेंगे। तो इस वक्त डॉलर 284 रुपए 30 पैसे की हफ्ते चल रहा है, लेकिन यही डिमांड अगर रही और यही कर्जों का दबाव रहा और IMF के एग्रीमेंट में ताखीर हुई और दोस्त ममालिक से जो डॉलर आने के वादे हैं उनमें मजीद ताखीर हुई तो ये मजीद ऊपर जा सकता है। इख्तियार साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि इससे मजीद महंगाई का बोझ आएगा, पाकिस्तानी अवाम वैसे ही बहुत ज्यादा महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, मजीद अब वो इस कुव्वत में नहीं है कि वो और महंगाई को बर्दाश्त कर सके। आखिर क्या रीजन है कि डॉलर को काबू नहीं किया जा रहा? क्यों ये दिन ब दिन ऐसे एकदम से, या तो अगर कम होना होता है तो 1 या 2 रुपए कम होता है, और अगर बढ़ता है तो 18 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 12 रुपए एकदम ऊपर जाता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या रीजन है, क्यों हमारी हुकूमत और पाकिस्तानी जो जितने भी लोग हैं इसको काबू नहीं कर पा रहे, जो जिम्मेदार लोग हैं? जी, पहला तो यह है कि हमने डॉलर को मसनूई तरीके से रोक के डॉलर की कीमत हम कहते 200 रुपए के अंदर रखेंगे, फिर 225 रुपए के अंदर रखेंगे, हमने की। लेकिन IMF जब आया तो उसने हमारा हाथ हटा दिया डॉलर के ऊपर से और बोला ये मार्केट पर फ्लोट करो, मार्केट करेगी, डॉलर करे। जिस दिन ये हुआ है वो दिन और आज का दिन डॉलर ऊपर बढ़ता चलता है, उसकी परवाज ऊपर से ऊपर जा रही है और रुपी जो है उसके पैरों में सकत नहीं है खड़े होने की, वो लड़का के रुपी डेप्रिशिएट होता जा रहा है। और जब भी आपने ओपन मार्केट और इंटर बैंक में फर्क को बढ़ा, जैसे अब 19-20 रुपए का फर्क है, तो डॉलर हर हालत में ऊपर जाएगा। लिहाजा डॉलर की मार्केट रेट जो है इस वक्त वो यही लोग फोरकास्ट हैं कि 286 तो अभी है, लेकिन अगर ये मांग इसी तरह से रही तो 290 तक ये जल्द जा सकता है। इख्तियार साहब, IMF प्रोग्राम का आपने और IMF मुआहदे का आपने जिक्र किया अपनी बात में, तो आप क्या समझते हैं जो IMF प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल पाने में कामयाब होगा? अगर नहीं होगा तो फिर हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन है? क्योंकि IMF के अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है, हमारी मजबूरी है IMF के पास जाना। देखिए, IMF का मुतबादल कोई नहीं है, खुदा के पे आप सोचे भी नहीं। आप IMF के प्रोग्राम में जाना है, उनकी शराइत माननी है और हमने 90% मान ली। IMF से आप निकल गए तो डॉलर आपका 350, 350 पे हो जाएगा। LCs आपकी कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगी, आपका टेक्निकल डिफॉल्ट जिनकी बात हो रही है वो डिक्लेयर हो जाएगा। आपकी रैंकिंग जो ऑलरेडी मूडीज ने कम की है वो फिच और स्टैंडर्ड पुअर भी उसको कम करने जा रहे हैं कि आपके बॉन्ड की कीमत रह गई इंटरनेशनल मार्केट में, कोई छूने को तैयार नहीं। तो खुदा के वास्ते थे, अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मार्केट में ये ऐलान हो कि IMF ने पाकिस्तान के प्रोग्राम से निकल गया है और पाकिस्तान अपनी मर्जी से कर्जे ले रहा है, अपनी मर्जी से ऐसा खैर को मैनेज कर रहा है, अपनी मर्जी से डॉलर की कीमत मेंटेन कर रहा है। और ये हुआ तो डॉलर को फिर हम और आप होगी वो तस्वीर नहीं कर सकते। लिहाजा ये हाल ही नहीं है कि हम IMF के प्रोग्राम से निकल के मार्केट में ये मैसेज दें कि IMF ने अपना प्रोग्राम जो बहाल कर रहा था वो खत्म कर दिया है। आप इख्तियार साहब क्या समझते हैं, जो IMF प्रोग्राम की बात हमने की है, क्या हुकूमत के पास अवाम पर बराह रास्त बोझ मुंतकिल करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है? क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ अवाम पर ही आती है? हुकूमत अपने अखराजात कम करें। अभी प्राइम मिनिस्टर ने बजट जो नियम बदलाई है उसमें 200 रुपए कम होंगे, उसमें अलाउंसेस कम है, पेट्रोल अलाउंस कम है, बिजली की यूनिट फ्री कम, गाड़ियां नहीं होंगी, फॉरेन ट्रैवलिंग, ये अमल दरामद हो। ये ऐलान न करे खुश करने के लिए और मकबूल फैसले बनाने के लिए, अमल करें। तो ये तमाम चीजें हैं, अखराजात कम करें। अभी ये कल आया है कि ये बैरूनी दौरों में कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए। आप वर्चुअल दौरे करें जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान करा है, जूम पे। तो हमें
अपने 70-75 साल की जो गंद, जो मेस है, वो अब IMF सही करा रही है। ये 1 साल 2 साल का नहीं है, ये PTI हुकूमत के भी कारनामे उससे पहले के लिए है। अब वो कह रही है कि जी यहाँ पे मेस है, इसको सही करें, और सही करने के लिए ये करें, कीमतें बढ़ाएं, गैस की सब्सिडी को कम करें, डॉलर को फ्री फ्लोट करें, अखराजात को कम करें, इम्पोर्ट को कम करें। ये सब चीजें उसी की तनाजुर में है। लेकिन इख्तियार साहब, हमारे वजीर आजम साहब भी, हमारे वजीर खजाना साहब भी कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि IMF की शराइत नाकाबिले तसव्वुर है, लेकिन मजबूरन हमें पूरी करनी पड़ेंगी। वो भी ये बताते हैं कि उनकी मजबूरियां, हमें ये शराइत पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि वजीर खजाना इसहाक डार जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने पूरी पाकिस्तानी आवाम को ये यकीन दहानी कराई थी कि डॉलर अब मजीद ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि ये बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा। उन्होंने जो फिगर बताया था वो फिगर तो दूर की बात है, अब तो डॉलर उससे भी कहीं गुना और ऊपर जाता जा रहा है। अभी भी इसको पूरी तरह से रोका नहीं गया। यानी आप समझते हैं कि हमारे वजीर खजाना इसहाक डार भी फेल हो गए, जैसे इससे पहले के वजीर खजाना होते रहे हैं? आपके बाजों में दर्द नजर आ रहा है मुझे, आज मैं भी बहुत दर्द से बात कर रहा हूँ। 200 रुपए की डॉलर का कहा था कि 200 के अंदर रखूंगा मैं, आज डॉलर 300 रुपए का हो गया है। ये तो देखिए ना, 100 रुपए के माने ये है 30% से ज्यादा। तो ये बातों को छोड़े, जब कि आप मैनुअल डॉलर को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने हमारा हाथ हटा दिया के ऊपर से। आप ये समझते हैं जो हमारी मौशी टीम है ये मुकम्मल इनकी नाअहली है? आज आपको पता है 285 रुपए के ऊपर चला गया है। लिहाजा माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो, कमजोर रुपये स्ट्रॉन्ग होगा ना, रुपया मुस्तहकम, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो होगा, रिमिटेंसेस बढ़ेंगी तो होगा, FDI बाहर से आएगा तो बढ़ेंगे, इम्पोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर कमजोर होगा और रुपये स्ट्रॉन्ग होगा, अखराजात कम होंगे, अपने रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो आपके डॉलर जो है कमजोर और रुपये स्ट्रॉन्ग होगा। इनमें एक त्रुटि हो रही। मिर्जा साहब, मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि आप ये समझते हैं कि हमारी मौशी टीम की ये नाअहली है, और अगर ये इनकी नाअहली है तो आखिर कब तक इनकी ये नाअहली आवाम के लिए मजीद मुश्किलात लाने जाएगी? मैं एक बात कहूँगा और वो बात दिल से कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा इस बात जो मुसीबत है वो सियासी अदम इस्तेकाम है। अभी हम हुकूमत तोड़ रहे हैं, अभी हम हुकूमत बना रहे हैं, अभी इलेक्शन करा रहे हैं, अभी हम इनमें पड़े हैं, यही हमारी तरजीहात बन गई है। माशी हालत और माशियात हमारी तरजीहात नहीं नजर आ रही है मुझे। तो आप से पेश और मेरी सियासी जमातों की हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये सियासी अदम से काम खत्म कर दे, ये इलेक्शन, ये अपना असेंबलियों को टूटना, ये सजाएं, ये अभी आप माशरत को देखें, आप कहाँ पहुंच गए। ये 4-5 साल तक रिवर्स नहीं कर सके। आज अफराद दर 35% की बात हो रही है। फरवरी के महीने में अफराद दर आया है, यानी महंगाई जिसको कहते हैं, जिसमें खाने पीने की अशिया सबसे ज्यादा है, 40% इजाफा, और उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। इख्तियार साहब, आपने जिक्र किया कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम सबसे बड़ा इस चीज के लिए रीजन है कि हमारी मईशत जो है बेहतरी की तरफ नहीं गामजन होती। आप क्या समझते हैं कि मुल्क में वैसे ही इतने सारे चैलेंजेस हैं, मुल्क की मईशत संगीन सूरत हाल से दो चार है, उसके बाद भी सियासतदान सिर्फ अपनी अपनी रियासत और सियासत को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं? तो आप समझते हैं कि तमाम सियासतदानों को इस वक्त मिल बैठकर मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए और इस मसले का एक हल निकालना चाहिए? ये एक बेहतरीन हल है। कहा है, मैं अपने कॉलम में लिख के 25 साल से लिख रहा हूँ, खुदारा मुल्क की माशत जिस जगह पे जा रही है। अभी ये न्यूक्लियर असासों की जो विजिट हुई तो मुझे कुछ धुआं नजर आया, मुझे कुछ स्मेल नजर आई कि एक कमजोर माशी मुल्क जो IMF से अपना मुआहदा नेगोशिएट कर रहा है और उसकी शराइत मानने में हम लटक गए उल्टे, उधर ही ये एटमी असासों की दौरा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पाकिस्तान पे दबाव डालने की
कोशिश तो नहीं। इख्तियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉलर के बारे में हम उनसे बात कर रहे हैं और उनका तज्जिया जान रहे हैं। अच्छा इख्तियार साहब, ये भी कहिएगा कि इंटरबैंक में जिस तरह से डॉलर की कीमत बेकाबू होती जा रही है और डॉलर को इस तरह से खुली छूट दी हुई है हम लोगों ने, हुकूमती ये फैसला आवाम को मजीद कितना महंगा पड़ने जा रहा है? आप क्या समझते हैं, महंगाई का ये बोझ किस किस सेक्टर पर पड़ेगा? मार्च महीने में 35 से 40% के बीच में, आज 35% कम 15 रुपए छप गई है। तो खाने पीने अशिया 40%, जिसमें तेल है, जिसमें चाय है, जिसमें गंदुम है, जिसमें फर्टिलाइजर है, जिसमें शक्कर है, जिसमें दालें हैं, जिसमें मसाला गाद है, ये सब 40% बढ़ गए हैं। और उसके साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीडर में जो इजाफा किया जा रहा है IMF के कहने से कि 50 रुपए पेट्रोल से पेट्रोलियम डेवलपमेंट पे अगर 1 रुपया भी करें तो IMF को कबूल नहीं, लिहाजा उन्हें अब 5% में बढ़ा के 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीडर करना है। तो ये 5 रुपए कम होने तो खुश ना हो जाएंगे। आपका पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीडर बढ़ा दिया गया है और उसे बढ़ा के 50 रुपए फी लीटर तक हमने डीजल, पेट्रोल और लाइट डीजल करना है। अच्छा इख्तियार साहब, ये भी कहिएगा कि जो हमारी पॉलिसी है, जिस तरह से हमने IMF मुआहदे की हम बात कर रहे हैं और आपने कहा कि IMF के अलावा तो हमारे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं, लेकिन क्योंकि मुल्की मईशत को बचाना भी जरूरी है, जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है इस वक्त वो किसी से ढकी छुपी नहीं, आप समझते हैं कि हमें अपने पॉलिसीज में कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत है? हेलो हेलो इख्तियार साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मेरी बात आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपना केंद्र दुरुस्त करना होगा। हमने अपनी ज़राअत को छोड़ दिया है, हमने सनत को बंद होने के लिए छोड़ दिया है, हम इंपोर्ट के ऊपर सर्विस सेक्टर को फरोग दे रहे हैं। आज हमारी माशत में ज़राअत 20%, मैन्युफैक्चरिंग 20% और सर्विस सेक्टर का शोबा 60% हो गया है। ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ नहीं थी। पाकिस्तान एक बड़ी सनती मुल्क था। हमें ज़राअत को अपना फरोग देना है। तकनीकी अशिया जो है उनमें खुद कफालत पैदा करनी है। हमें के बजाय मुकामी सतह के ऊपर ये तमाम चीजें पैदा करें और ऐसे पैदा करके हम पहले कौन भी करते थे। एक तो ये दुरुस्त करना है कि ज़राअत को जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको रिवाइव करना है। दूसरे नई पेट्रोलियम मसनूआत, डीजल, LNG, इनको मंगा के और ऐसे बिजली घरों से जिसके से 20% एफिशिएंसी है 35 रुपए की बिजली ना बनाए। ये ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जाए, सबसे तवानाई है, हवा से बिजली है, पानी से, हाइड्रो से है, इवन कोयले से बनाए तो दुनिया बना रही है। आप दुनिया के फ्यूल मंगा के और सबसे महंगी बिजली बना रहे हैं। ये डॉलर की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है और ये इजाफा मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर मार्केट में डॉलर की कीमत में एकदम 18 रुपए 89 पैसे के होश रुबा इजाफे ने सुनने वालों के होश उड़ा दिए हैं। मारूफ बिजनेसमैन मिर्जा इख्तियार बेग हमारे साथ मौजूद थे। आपने सच TV को अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।